नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल SPKC AIO में। आज की वीडियो में हम क्लास 9th NCERT की चैप्टर 10 सर्किल, जिसकी एक्सरसाइज 10.2 में दो क्वेश्चन हैं, दोनों हम क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे। तो पहला इसमें दिया हुआ है, तो जिसमें इन्होंने रिकॉल कराया है कि कोई दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं इक्वल हों। तो फिर बोला इन्होंने कि सिद्ध कीजिए कि दो सर्वांग सम वृत्तों की यदि जीवाएं समान दी हों तो सिद्ध कीजिए कि उन जीवाओं से बनने वाले केंद्र पर कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहले गिवन है यानी कि दिया है। तो ये दो वृत्त दिए हुए हैं जो कि सर्वांग सम हैं, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर दो सर्वांग सम वृत्त दिए हुए हैं और उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी वृत्त सर्वांग सम होगा यदि सेम त्रिज्या के हम दोनों वृत्त बनाएं तो वृत्त सर्वांग सम होंगे। यदि इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लो लेते हैं तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से यदि वृत्त बनाएंगे तो दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यदि हम इस वृत्त को उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा, अर्थात सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें दिया है वृत्त C, इसको हम C1 बोल देंगे। यदि हम इसको R कहेंगे तो इसको भी R कहेंगे, यानी कि दोनों की त्रिज्याएं सेम है। यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो COR सर्वांग सम C2O डैश R, कैपिटल R कर दें या स्मॉल r कर दें। तो मान लो इसको यदि हम संकेत रूप में कैपिटल R कर देंगे तो हमारी ये R इक्वल R हो जाएगी, यानी कि ये R इक्वल R, यानी दोनों समान हैं। तो या हम दोनों में स्मॉल ही रख सकते हैं, यहाँ स्मॉल ही रख दें। तो ये दोनों वृत्त सर्वांग सम दिए गए हैं और इनकी जीवाएं भी समान दी हुई हैं। तो जीवा AB इक्वल CD एवं त्रिज्याएं OA इक्वल OB इक्वल OC इक्वल O डैश C O डैश D, ये सभी हमारी R दी हुई है। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण समान होंगे। तो कोण AOB इक्वल कोण CO डैश D। अब यहाँ इनका हल लिखेंगे, अर्थात उत्पत्ति, यानी इनको हम प्रूव करेंगे। अंग्रेजी में इसको हम गिवन लिखते हैं और इसको हमको टू प्रूव और ये हमको प्रूफ। इस तरह से अंग्रेजी में जो इंग्लिश के छात्र हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको हम प्रूफ लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं टू प्रूव और इसको लिख देते हैं गिवन। तो ये सभी बच्चे समझ सकते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि C1OR सर्वांग सम C2O डैश R, तो ये हमें दिया है। और चूँकि ये दिया है तो हमें दिया हुआ है OA इक्वल, हम इसमें तुलना करेंगे यदि तो CO डैश OA यानी CO डैश या O डैश C एवं OB, तो OB इक्वल O डैश D। तो ये हमारी गिवन त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो ये दोनों भी हमें दिए हैं। और देखेंगे इसमें कि AB
इक्वल सी डी भी दिया है, जीवा ए बी इक्वल जीवा सी डी, तो ये भी हमें दिया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो इसमें ये भुजा ओ ए ओ डैश सी के इक्वल है और ओ बी ओ डैश डी के इक्वल है और जीवा ए बी जीवा सी डी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी और ओ डैश सी डी ये हमारे सर्वांग त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, तो इनको हम लिख देंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, तो एस 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 नियम से। यानी भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से। तो जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसलिए हम कह देंगे सीपी सीटी से कि इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इसीलिए इस त्रिभुज के जो भी कोण होंगे वो इसके बराबर होंगे, इसकी भुजाएं तो बराबर हैं ही ऑलरेडी, तो सारे कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल कोण सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, तो इसको लिख सकते हैं सी पी सी टी से। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख सकते हैं इट्स प्रूव्ड या इति सिद्धम। अब हम एक्सरसाइज 10.2 का दूसरा क्वेश्चन लेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम दिया हुआ है कि त्रिज्याएं दोनों की समान है और दोनों वृत्त सर्वांग सम है। तो अब इसमें इनके ये जो जीवाएं हैं उनके द्वारा निर्मित कोण समान है, यानी दोनों वृत्तों के ये कोण हमें ये दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये जीवाएं इक्वल होंगी। तो यानी कि ये पहले वाले का ठीक विलोम ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हम जहाँ हमें जीवा दी हुई है वहाँ हम कोण लिख देंगे। तो ये ए बी और सी डी ये इस वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में हमें इनकी जीवाएं समान दी थी, अब इसमें हमें कोण इसके समान दिए हुए होंगे। तो हम पुनः वही लिखेंगे, दिया है वृत्त सी डैश ओ आर सर्वांग सम वृत्त सी टू ओ डैश आर। तो अब यहाँ ये ए बी इक्वल सी डी ये पहले क्वेश्चन में दिया था, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे इनके कोण गिवन है, यानी कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी इक्वल कोण सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। तो ये हमें इसमें गिवन है और ये इनकी त्रिज्याएं समान दी हुई है। तो अब इसमें हमें सिद्ध करना है, तो इस कोण के स्थान पर लिख देंगे इनकी जीवा। तो जीवा ए बी और ये इक्वल होगी जीवा सी डी। तो हमें ये जीवाएं सिद्ध करना है कि दोनों इक्वल है। तो हम पुनः लिखेंगे उत्पत्ति में कि सी डैश ओ आर सर्वांग सम सी टू ओ डैश आर ये हमको गिवन है और त्रिज्याएं भी दोनों वृत्तों की समान है। ओ ए इक्वल ओ डैश सी इक्वल आर, यानी कि ओ ए इक्वल ओ डैश सी के दी है। इसी प्रकार ओ बी की तुलना करें तो ओ बी त्रिज्या ओ डैश टी, यानी दोनों इक्वल होंगी। और इसमें हमें ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा समान बताया है। तो अब हमें ये कोण भी दोनों में दिए हुए हैं, तो यहाँ इसका कोण लिख देंगे जहाँ की हमें पहले जीवा दी हुई थी। तो इनके स्थान पर लिख देंगे कोण ए ओ बी, ए ओ
बी इक्वल कोण सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। तो ये दिया गया है। अब इनको हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये नियम कॉन्ग्रुएंसी का लागू हो रहा है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी, या कह सकते हैं ओ ए बी, कुछ भी नाम दे दें हम, लेकिन क्रम से नाम देना है। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डैश डी, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ हम भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये लिख देंगे। अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि अब यहाँ पर हमें कोण सिद्ध करना था ये, तो अब ये तो गिवन है, तो अब ये दोनों करेस्पॉन्डिंग साइड हैं सभी समान हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कह देंगे कि ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी, और यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी से, अर्थात करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो इस नियम से कि जब सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान हो जाती हैं और उनकी करेस्पॉन्डिंग कोण भी समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ए बी इक्वल सी डी, अर्थात ए बी जीवा सी डी के समान होगी, इति सिद्धम। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में थे, दोनों सॉल्व हुए। अब इसके बाद हम जो अगली थ्योरम दी गई हैं उनको अगले वीडियो में हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और इसके पहले जो 2 थ्योरम हमने की थी उन्हीं के बेस पर ये दोनों क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से ही हैं।